दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ जेवरात बेचना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बिकवा दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छल कपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उनसे उत्तर दिया, जब तक मैं इन जेवरातों को खरीदारों को दिखाकर उनसे बातचीत ना करूं, तब तक मैं आपको नहीं कह सकता कि ये बिकेगा या नहीं। इसलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ना होगा। कल दोपहर तक ग्राहकों से बात कर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप बेखटक इन जेवरातों को अपने पास रखें, पर एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दोनों एक साथ इन जेवरातों को लेने आए तभी इन्हें लौटाइएगा। एक के आने पर मत लौटाइएगा। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। ठग जेवरात साहूकार के हवाले कर वहाँ से आगे बढ़ गए। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम ये जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते। आप कृपया कर इन्हें वापस दे दीजिए। हम लोग कल दोपहर फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ है? उस ठग ने उंगली से अपने दूसरे साथी के ओर इशारा कर साहूकार को बताया, उस तिराहे पर मेरा दूसरा साथी अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रहा है। उसके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने भी जब दूसरे ठग को तिराहे पर खड़ा देखा तो उसने विश्वास कर पहले ठग को जेवरात वापस कर दिए। वो ठग जेवरात लेकर चला गया। कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और जेवरात मांगने लगा। इस पर साहूकार बोला, जब आप तिराहे पर अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे थे तब आपका दूसरा साथी आया था और वो जेवरातों को ले गया। मैंने उससे आपके बारे में पूछा तो उसने आपकी ओर इशारा कर बताया कि आपके ही कहने पर वो आया है। उसकी बातों पर विश्वास कर मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। ठग जेवरात लिए बिना वहाँ से जाने को तैयार ना हुआ। वो कहने लगा, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ ना आए तब तक जेवरात वापस ना करना, तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? आपने गलती की है, अब इसका फल मैं क्यों भोगूं? आपने किया है, आप भरे। साहूकार ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आप भी तो उस समय तिराहे पर खड़े थे जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वो तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है? क्या मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकता? मैंने तो उसे जेवरात लेने भेजा ही नहीं था। दोनों का वाद विवाद बढ़ता चला गया। ठग किसी तरह से भी बिना जेवरात के मानने को तैयार ना था। जब उसे जेवरात वापस मिलने की उम्मीद ना रही तो वो साहूकार को धमकी देने लगा कि वो उसे बदनाम कर देगा और जेल की हवा खिलाएगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो करो। ठग ने शीघ्र ही जाकर बादशाह अकबर के यहाँ न्याय की दरख्वास्त दे दी। अकबर के इस प्रकरण के निपटारे की जिम्मेदारी बिरबल को सौंपी। बिरबल के आदेश का पालन करते हुए साहूकार को बुलवाया। साहूकार बिरबल के सामने उपस्थित हुआ और सारी बात उसे बताते हुए बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बिरबल को तब तक यकीन हो गया कि ठग का दावा झूठा है। वो ठग से बोला, जब ये बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ जेवरात लेने आएगा, तब ही साहूकार तुम्हारे जेवरात वापस देगा। फिर तुम अकेले क्यों आए हो?
तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब देते नहीं बना। तब बीरबल ने साहूकार को आज्ञा दी, जाओ, जब दोनों साथ आए तब इन्हें मेरे पास ले आना। ठग समझ गया कि अब उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लाचार होकर वो वापस चला गया और फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया। साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की।